हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। पिछला क्लास का जो वीडियो आपको दिए हैं उसमें हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, वो जो ग्राफ वाला था वहां तक आपको बता दिया गया। अब हम लोग उसके आगे चलेंगे। व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्लेस इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या है? कैटालाइसिस और ये वर्ड आता है कैटलिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं उत्प्रेरक। ठीक, तो कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी रिएक्शन के गति को तेज करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन कुछ स्लो होता है, तो जब रिएक्शन स्लो होता है तो उसको हमको तेज करना पड़ता है, उसको फास्ट करना पड़ता है। तो फास्ट करने के लिए हम उसमें अलग से कोई सब्सटेंस मिला देते हैं। तो वो जो सब्सटेंस मिलाया जाता है जो उसके रिएक्शन को फास्ट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा शिथिल हो गए, तो हम आज आपको वीडियो डाल रहे हैं, तो ये वीडियो एक तरह का तुम्हारे लिए कैटलिस्ट का काम करेगा, तुम्हारे पढ़ाई की गति को और तेज करेगा। या जब आप लोग रेगुलर क्लास करते हैं तो कभी हम लोग होमवर्क दे दिए, डांट दिए, ये सारे कुछ जो है कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो रिएक्शन में भी कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन काफी स्लो होता है, तो जब स्लो रिएक्शन है तो उसमें हमको रिजल्ट होने में देर लगेगा, इसलिए उसमें हमको कैटलिस्ट डालना पड़ता है। कभी कभी उसके लिए भी कैटलिस्ट डालना पड़ता है, कोई रिएक्शन वो उसी के प्रेजेंस में होगा ही, वो एक प्रोवाइड करेगा जगह जहां पर रिएक्शन हो। तो ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्लेस इन हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, तो इसमें कैटालाइसिस जो है, कैटलिस्ट को हम लिख सकते हैं कि इट इज द सब्सटेंस which accelerates, मतलब तेज करना, accelerates the rate of any chemical reaction and this phenomenon, मतलब प्रक्रिया, ये जो तेज कर रहा है, phenomenon is called कैटालाइसिस। ठीक है, तो मेरा कैटलिस्ट हो गया वो सब्सटेंस जो आपका तेज करता है, और जो ये काम कर रहा है, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं कैटालाइसिस। तो समझ में आ गया, कैटलिस्ट हो गया सब्सटेंस जो रिएक्शन को तेज कर रहा है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैटालाइसिस। तो अब कैटालाइसिस जो है वो दो टाइप का होता है। पहले आप देखिए, कैटालाइसिस, कैटलिस्ट और कैटालाइसिस दोनों एक ही शब्द है, लगभग दो टाइप का होता है। एक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, होमोजीनियस कैटालाइसिस, और दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। ठीक, एक हो गया होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक हो गया मेरा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो अब देखिए होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या है। सच कैटालाइसिस which have same physical state of reactants and catalyst। मतलब होमोजीनियस कैटालाइसिस ऐसा कैटालाइसिस है जिसमें कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट, मतलब अगर सॉलिड रिएक्टेंट सॉलिड है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड है, अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट भी क्या होगा, गैसियस होगा, मतलब सेम फिजिकल स्टेट में होगा। जैसे एग्जांपल में 2SO2 गैसियस प्लस O2
गैसियस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैसियस 2SO3 गैसेस। देखो जो कैटलिस्ट होता है उसको हम लोग हमेशा जो है इसमें लिखते हैं, मतलब ये जो डैश है इसके ऊपर लिखा जाता है। तो ये हो गया NO, मतलब यहां पर देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो सेम फिजिकल स्टेट है। इसी तरह से CH3 COO C2H5, ठीक है, ये आपका एस्टर हो गया, ये लिक्विड है प्लस वाटर, ये भी लिक्विड है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्वस रखेंगे वो भी वाटर होगा और वो दे देगा मेरा CH3 COOH जो कि एक्वस है प्लस C2H5OH एक्वस। मतलब इसमें आपका दोनों ही गैस गैस और ये गैस हो गया गैस, लिक्विड लिक्विड और ये भी एक्वस मतलब लिक्विड ही है, सॉल्यूशन। तो ऐसा कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर? अब इसको आप लिख लीजिएगा पहले, ठीक है, आराम से। अब आइए हेट्रोजीनियस, तो अब देखिए सेकेंड टाइप हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब देखो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और 2 बार बोर्ड में भी आ चुका है कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है और इसका एटलीस्ट 3 एग्जांपल। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जस्ट उल्टा हो जाएगा, सच कैटालिसिस व्हिच हैव डिफरेंट, उसमें सेम था और इसमें क्या हो जाएगा डिफरेंट, अलग अलग, उसमें दोनों में सेम था और इसमें हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, उनका जब अलग अलग होगा फिजिकल स्टेट तो उसको हम लोग क्या कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। जैसे यही रिएक्शन है, इसमें कभी कभी हम लोग प्लेटिनम भी ले लेते हैं सॉल्वेंट, तो ये हो गया। इसी तरह से एक और रिएक्शन आपको बताते हैं एग्जांपल में, वेरी फेमस रिएक्शन इन हैवर्स प्रोसेस, N2 गैस plus 3H2 gas in the presence of iron as catalyst, ये बनाएगा 2NH3 gaseous अमोनिया। तो ये अमोनिया आपका बन रहा है, तो इसमें देखो हैबर्स प्रोसेस, इसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम है, इसमें अमोनिया बन रहा है N2 और H2 दोनों देखो गैस है और आयरन जो है वो क्या है सॉलिड है। तो यहां पर क्या हुआ फिजिकल स्टेट अलग हो, फिजिकल स्टेट अलग हो। अब इसी तरह से आपका एक और रिएक्शन ले लो वेजिटेबल ऑयल, जो वनस्पति तेल होता है, लिक्विड होता है प्लस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये आपका बन जाएगा वनस्पति घी, पति घी, ठीक है। तो इसका जो कन्वर्जन है इसमें भी आप देखिए लिक्विड है और निकल क्या है मेरा सॉलिड है कैटलिस्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस जिसमें फिजिकल स्टेट सेम है, हेट्रोजीनियस जिसमें फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो आपको ये दोनों एग्जांपल हमने बता दिया।